हल्की फुल्की बारिश, शादियों और बचपन की याद ताज़ा करने वाले लजीज मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम जाली वाले गुलगुले की सबसे आसान और फटाफट से बनने वाली रेसिपी, बिल्कुल बाहर जैसे। आप बस एक बार ट्राई करें, यकीन करें बड़े हों या बच्चे मांग मांग कर ना खाएं तो कहना। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बाहर जैसे गुलगुले बनाएंगे घर पर, वो भी निहायत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से। जब आप इसे बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतने आसान तरीके से आपने इतने मज़ेदार, इतने ज़बरदस्त, बिल्कुल बाहर जैसे गुलगुले कैसे बना लिए घर पर। सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 कप चीनी लेनी है। हम 1 कप चीनी से बनाएंगे और इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 कप पानी। अब हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। आपने विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक चीनी पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व ना हो जाए। ये एक छोटी सी ट्रिक है, जिस तरह बाहर गुलगुले बनाए जाते हैं होटलों पे, ये वो ट्रिक है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल बाहर जैसे आपके गुलगुले बनेंगे। जब चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और आप चाहें तो यहाँ पे सौंफ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सौंफ शामिल किया है। मैंने इसे वॉश करके शामिल किया है ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना हो, मिट्टी ना हो। अब हमने शामिल करना है इसमें आटा। अच्छी तरह से आपने छान कर यूज़ करना है। हमने यहाँ 2 कप आटा यूज़ करना है। 1 कप चीनी में हम 2 कप आटा शामिल करेंगे। अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है, आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो आप चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने ना मैदा लेना है ना फाइन आटा। ये रोटी का आटा है जो गंदम का आटा कहलाता है। उसके हमने गुलगुले बनाने हैं। बाहर जितने भी होटलों पे गुलगुले बनते हैं वो इसी के बनते हैं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे फेंटना है बहुत अच्छी तरह से। जितना आप इसको फेंटेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आपके गुलगुले उतने ज़्यादा अच्छे और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे और लम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, लेकिन आपके गुलगुले बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाहर जैसे बनेंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फेंटने में अच्छी तरह से, लेकिन आपने ये टाइम लगाना है ताकि आपके गुलगुले बिल्कुल परफेक्ट बने। फ्रेंड्स, यकीन करें, आपने इस तरह से एक बार गुलगुला ट्राई किया ना तो आप बाहर के गुलगुले खाना भूल जाएंगे। आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ख़याल रखना है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए। देखें, थिक है ये काफ़ी। अगर आपको मिक्स करने के बाद फ़ील हो कि ये कुछ ज़्यादा ही थिक है, तो फिर आप थोड़ा बहुत इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने इसमें बेकिंग सोडा यूज़ नहीं किया था। इसे मैंने 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया है। उसके बाद मैं इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ। आपने बेकिंग सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है, और इसके ऊपर मैंने 1 से 2 चम्मच पानी शामिल किया है ताकि ये एक्टिव हो जाए। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने मिक्सिंग का ख़याल रखना है कि ये अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। सोडा शामिल करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है। उसके बाद आपने इसे स्टे नहीं देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है फ्राई के लिए। फ्रेंड्स, फ्राई करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो ऑयल लेना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, और जब हम ये गुलगुले डाल रहे होंगे तब भी फ्लेम आपने मीडियम रखना है। डालते साथ ही आपने फ्लेम को लो कर देना है। उसके बाद हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है ताकि गुलगुले अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं, कच्चे बिल्कुल ना रहें। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये कलर आ जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे से फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। आपने कढ़ाई के हिसाब से इसमें गुलगुले डालना है, और साइज़ अपने पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। चाहे तो बड़े कर लें, चाहे तो छोटे डालें। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। आपने डालते साथ ही इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब हल्का हल्का सा इस पर कलर आना शुरू हो जाए और ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आपने गुलगुले डालने के बाद इसे बिल्कुल छोड़ मत देना है। आपने इसे चलाते हुए फ्राई करना है ताकि आपके गुलगुले इक्वली फ्राई हो और पूरे गुलगुले पे सेम कलर आए, जो कलर आपको चाहिए। हमने यहाँ पे ब्राउन कलर में फ्राई करना है, तो आपने इसे उलटते पुलटते चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि सेम कलर आए, इक्वली कलर आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें
और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि फ्राई करने के बाद जब आप इसे ऑयल में से निकालते हैं तो उसकी थोड़ी देर तक, जब तक ये गर्म रहता है, इसका कलर डार्क हो सकता है, डार्क होता है। तो इसीलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क पहले ही नहीं कर देना है, वरना ये काले हो जाएंगे। तो ये बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। ये देखें, बस अब हमने इसको इसी तरह निकाल लेना है और इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे ये क्रिस्पी होते जाएंगे। निकालने के फ़ौरन बाद ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद जब इसमें हवा लगती है तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी गुलगुले बनकर तैयार हैं। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाऊँ, अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हैं, बिल्कुल पके हुए हैं। लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, कहीं भी इसमें लम्स नहीं है। कितने परफेक्ट हमने बनाए हैं। आपने इसको बीट करते वक्त, इसको फेंटते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। आप अच्छी तरह से इसे फेंटेंगे तो ये इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बग़ैर लम्स के बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको गुलगुले बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब दिल चाहे आप इसे ख़ुद बनाएं और मज़े से खाएं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं, कितने ज़बरदस्त हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।